सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। जीवन ये सफर में है, रिश्तों के भंवर में है। सांस भी है डूबी सी एक गम की लहर में है। जी यहाँ पर तो सब ठीक है। समझे कि मोना ने खुरम का पीछा छोड़ दिया है। आपकी बेटी अब मंजिल के बहुत करीब है। मलाइका, कहीं खुरम को ही अपनी मंजिल मत बना लेना। मैं जरूर आऊंगी और तुम्हारी शादी की शॉपिंग में तुम्हारी हेल्प भी करूंगी। वैसे मौसूफ है कौन? ये तुम खुरम से ही पूछ लेना। जी क्या कर रहे हैं? कुछ खास नहीं। तो मुझे ये बताओ कि दादा जान और दादी दोनों खिलाफे मामूल कहाँ गायब हैं? गायब नहीं है, वो अहमद अंकल के आ गए हैं। ओ, खुरम, मैंने आपसे पूछा था कि मोना का रिश्ता कहाँ हो रहा है। हाँ मैंने तो बताया तो था। नहीं, आपने मुझे नहीं बताया था, बल्कि आपने मुझसे झूठ बोला था कि आपको मालूम नहीं है। एक्चुअली मुझे खुद नहीं पता कि उसका रिश्ता कहाँ हो रहा है। सीरियसली आप झूठ बोल रहे हैं। मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? मुझे वाकई नहीं पता कि उसका रिश्ता कहाँ हो रहा है। तुमने मोना से नहीं पूछा? मैंने उससे पूछा था, उसने ही मुझे कहा कि खुरम से पूछ लेना। अच्छा, उसने ऐसे ही कह दिया होगा। खुरम वो ऐसे क्यों कहेगी? मलाइका, इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रही हो तुम? और जब मुझे इस चीज का पता नहीं है तो मैं खुद से कैसे कह दूं? चलो ठीक है, मैं तुम्हें उससे पूछ के बता दूंगा। ओके ओके। ओके। सायरा दुल्हन कहाँ है? अपने रूम में होंगी। देखो बेटा, अब शादी की सारी तैयारी ना आपने और सायरा दुल्हन ने मिलके करनी है। शादी की तारीख अगले महीने रखेंगे। अल्लाह करे ये शादी दोनों घरों के लिए मुबारक साबित हो। किसकी शादी की तैयारी करनी है मुझे? लो और सुन लो, कितनी दफा कहा है आपको, अपने आप में मगन ना रहा करें। आप भी इस घर की बेटी हैं। खुर्रम और मूना की शादी। हम बहुत थक गए, जरा आराम कर लें। जो कहना है कह दो। आसिफ, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने दोस्ती का ख्याल रखते हुए मोना के रिश्ते के लिए बाबा से बात की। बस यार, तुमसे बात करना मुनासिब नहीं लगा। आसिफ, मेरे और बाबा के लिए तुमसे बढ़कर कोई और हो ही नहीं सकता। बात क्या है आज़र? तुम्हें यकीन है ना, इस रिश्ते से हमारी दोस्ती का कोई फर्क नहीं पड़ेगा? हाँ यार, बिल्कुल यकीन है। तुम्हें यकीन नहीं है क्या? सोच लो। इनकार भी हो सकता। उम्मीद तो नहीं है। सॉरी यार, मैं और बाबा तुम्हारे प्रपोजल पे बहुत खुश थे, लेकिन क्या? वो खुरम का रिश्ता आ गया मोना के लिए। आलिया का भतीजा मोना और खुरम बचपन से एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों की मर्जी भी यही है। इट्स ओके यार।
अब प्लीज मुंह मत बनाना। मैं और बाबा तुम्हारे लिए अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। चाय पियोगे? बात मत बदलो। मैं तुम्हारे लिए चाय लेके आता हूं। कितनी दफा कहा है आपको, अपने आप में मगन ना रहा करें। आप भी इस घर की बेटी हैं। खुर्रम और मूना की शादी। वैसे मौसूफ है कौन? मेरा मतलब है कि आप तो फैमिली से हैं क्या? ये तुम खुरम से ही पूछ लेना। मेरी खातिर इतनी हिम्मत कर सकेंगे? अगर सबको छोड़ना पड़ा तो छोड़ देंगे। अगर ऐसी नौबत आई ना तो मैं तुम्हें कभी मायूस नहीं होने दूंगा। आई प्रॉमिस यू। किसकी शादी की बात करें आप? किसके लिए हाँ कर दिए? कुछ बताएंगे मुझे? तुम्हारी शादी की, तुम्हारी और मोना की। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। खुरम, कहाँ हो तुम? क्या हुआ चाचू, खैरियत? सब खैरियत है। खैरियत के बच्चे, ये तुम्हारी शादी की बातचीत चल रही और जनाब अपने आप को वीआईपी समझने लगे। मैं कुछ समझा नहीं। अहमद चाचा ने हाँ कर दी। किसकी शादी की बात करें आप? किसके लिए हाँ कर दिए? कुछ बताएंगे मुझे? तुम्हारी शादी की, तुम्हारी और मोना की। और तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो जैसे कुछ जानते नहीं हो? खुरम, अरे खुर्रम मियां, भाई हमने मोना का रिश्ता इसलिए नहीं मांगा है कि वो हमें पसंद है या आपको पसंद है, बल्कि इसलिए मांगा है कि वो आपकी दादी जान को पसंद है। वैसे किसने कहा था आप लोगों को मेरी शादी का? क्या कह रहे हैं आप? जी, मैं मोना से शादी नहीं करना चाहता। खुरम, ये किस लहजे में बात कर रहे हैं आप अम्मी जान और अब्बा जान से? मैं ठीक कह रहा हूं चाचा। मैंने मोना के बारे में कभी भी ऐसा नहीं सोचा। सो प्लीज आप लोग भी हमारे बारे में ऐसा मत सोचें। प्लीज। खुरम, खुरम बात सुनो। ये क्या हो गया इन्हें? भला ये कैसे इनकार कर सकते हैं मुन्ना से शादी के लिए? आलिया ने हमें खुद बताया है कि खुर्रम को कोई एतराज नहीं। हम समझाएंगे इन्हें। बुजुर्गों में बात हो चुकी है, अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं है। बुजुर्गों में बात हो गई है तो मैं क्या कर सकता हूं चाचा? मुझसे एटलीस्ट किसी को पूछना तो चाहिए था। इतना बड़ा फैसला खुद कर लिया मुझसे पूछे बगैर। आलिया ने तुमसे पूछा तो था। What? मुझसे किसी ने कुछ नहीं पूछा, और अगर पूछा होता तो मुझे अब क्या जरूरत थी अपनी बात से फिरने की? अहमद चाचा ने मिठाई भिजवा दी, पूरे खानदान में बात फैल चुकी है। तो इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हमें लगता है कि आलिया को कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। एग्जैक्टली। आई कैन नॉट बिलीव के इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है किसी को। खुरम, तुम किसी और को पसंद करते हो? क्योंकि मोना जैसी लड़की को रिजेक्ट करने की कोई और वजह हो भी नहीं सकती। यही समझ लें आप।
क्या कहते हैं खुर्रम? बाबा जान, खुर्रम का कहना है कि उसने इस रिश्ते के लिए किसी से भी किसी किस्म की कोई हामी नहीं भरी। हैरत है, आलिया को ये गलतफहमी कैसे हो गई? अब क्या करेंगे बाबा जान? यही सोच रहे हैं हम। अहमद से कैसे कहेंगे कि खुर्रम ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है? लेकिन इतनी बड़ी बात है, ये हम छुपा भी तो नहीं सकते। हमें उनको ये बात हर हाल में बताना होगी। ये खुर्रम गए कहाँ हैं? खुर्रम तुम? अच्छा, तो मिठाई खाने खुद ही पहुंच गए? जिस मिठाई की आप बात करी वो जहर है मेरे लिए। ऐसा क्यों कह रहे हो? आप लोगों ने मेरी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला खुद कैसे कर लिया? हम समझे नहीं। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने मोना से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा और ना कभी सोचूंगा। तुम होश में तो हो? हमने तुमसे खुद पूछा था और तुमने यही कहा कि तुम्हें कोई एतराज नहीं। जी, मैंने कहा था कि अगर मोना की शादी हो तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं। ये नहीं कहा था कि मुझे उससे शादी करनी। लेकिन खुर्रम, मोना बहुत अच्छी लड़की है। तो दुनिया में ऐसी बहुत हजारों बल्कि लाखों अच्छी लड़कियां हैं। मैं सबसे शादी तो नहीं कर सकता ना। हम तो ये समझे कि तुम मोना से मोहब्बत करते हो। वो सिर्फ मेरी दोस्त है, गलत समझते थे। और अगर मोना भी ऐसा सोचती है तो उसको समझाएं, ये उसकी गलतफहमी है। लेकिन खुर्रम, अब तो बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। सॉरी भुट्टो, अगर बात आगे तक जा चुकी है तो मैं उसका रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। आखिर मोना में बुराई ही क्या है? प्लीज भुट्टो, अब मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत कर। हेलो, अच्छा, ये खुर्रम क्यों आए थे? वो बस वैसे ही। आलिया, ये छुपाने वाली बात नहीं है। जीवन ये सफर में है, जीवन ये सफर में है। अरे खुर्रम बेटा, कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? अंदर चलिए ना, बैठिए। नहीं, मैं पप्पो से मिलने आया था, मिल लिया मैंने। हम खुद आपके घर आने वाले हैं कल मुबारकबाद देने के लिए आपको। हमने इनाम शिराजी से भी कहा था कि भाई वो मंगने की कोई छोटी सी रस्म रख लें, लेकिन कहने लगे कि भाई अगले महीने शादी है, डायरेक्ट। कोई खास बात ये तो है बेटा। पप्पो से पूछ लीजिएगा। अरे बेटी, मोना कहाँ है? वो सनी को आइसक्रीम खिलाने लेकर गई है। अच्छा, ये खुर्रम क्यों आए थे? वो बस वैसे ही। आलिया, ये छुपाने वाली बात नहीं है। कौन सी बात छुपाने वाली नहीं है? अब क्या बात है बेटा? खुर्रम रिश्ते से इनकार कर गया बाबा। क्या? आप लोग प्लीज मोना के सामने अभी कोई बात मत कीजिएगा। हम खुर्रम से बात करेंगे, बल्कि हम सब लोग कोशिश करेंगे उसको मिलकर समझाने की। कोई जरूरत नहीं है। जिस बेरहमी से वो मेरी बहन का रिश्ता ठुकरा के गया, आज के बाद इस घर में उसका कोई नाम नहीं लेगा। अगर उसकी तरफ से एक दफा ना आए तो हमारी तरफ से 100 दफा। हाजिर मियां,
अपने आप पे कंट्रोल कीजिए प्लीज। सारा कसूर हमारा है। हमें ही गलतफहमी हो गई थी कि खुर्रम मोना से मोहब्बत करता है, उसे पसंद करता है। गलतफहमी नहीं बेटा, खुशफहमी थी सबकी। जो शुक्र है वक्त पर ही खत्म हो गई। क्यों आए हो यहाँ? क्या मतलब क्यों आया हूं? तुमसे बात करने आया हूं। अब बात करने के लिए कुछ रह गया है? For God's sake मलाइका, एटलीस्ट तुम तो ऐसी बातें ना करो। तो क्या करूं खुर्रम? तुम्हारे घर वालों के साथ मिलकर तुम्हारी दुल्हन लाने की तैयारियां करूं? दुल्हन? कोई दुल्हन नहीं आ रही है मेरी। खुर्रम बस कर दो, बहुत बहला लिया तुमने मुझे। तुम शक करियो मुझ पर। शक? क्या इस बात पर यकीन करने में और कोई कमी है कि तुम्हारी शादी मोना से हो रही है? मलाइका, मेरी शादी नहीं हो रही है मोना से। मैंने इनकार कर दिया सबके सामने। वाह, तुम्हारा मतलब ये है कि तुम्हारे इनकार करने के बावजूद ये रिश्ता तय हो गया। इतने कमजोर इंसान हो तुम। बिल्कुल नहीं। रिश्ते से इनकार मैंने रिश्ता होने की बात की है, क्योंकि इस रिश्ते में मेरी मर्जी शामिल नहीं थी और ना मुझसे किसी ने पूछा इस रिश्ते के बारे में। तुम सच कह रहे हो? अब इस बात का फैसला तो तुम्हें करना है मलाइका, कि मैं सच कह रहा हूं या झूठ। हाँ, लेकिन इस बात का मुझे बहुत अफसोस है कि तुमने मुझ पर शक किया, मेरी मोहब्बत पर शक किया। अगर मैंने तुमसे कहा है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तो उस मोहब्बत को आखिरी दम तक निभाऊंगा। आपको अच्छी तरह तसल्ली कर लेनी चाहिए थी। एक जरा सी गलतफहमी ने दो घरों में कितने मसाइल खड़े कर दिए। बाबा जान, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि खुर्रम इस तरह करेगा। आज अगर हसन शराजी जिंदा होते तो हम देखते खुर्रम ये जुर्रत कैसे करते। सतवत जहां ऐसा ना कहिए, हसन शिराजी जिंदा होते भी तो भी खुर्रम की मर्जी के खिलाफ कुछ ना कर पाते। क्यों ना करते? बाप का औलाद पर बहुत हक होता है। शिराजी साहब, हमारे बेटों ने कभी हमारे या आपके सामने सर नहीं उठाया। सतवत जहां बात को बढ़ाने से फायदा। अहमद अंकल ने तो खामोशी से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन नाज़र को बहुत गुस्सा है खुर्रम की इस हरकत पर। शिराजी साहब, समझाएं खुर्रम को, शायद वो आपकी बात मान जाए। अब समझाने का कोई फायदा नहीं। उन्होंने मोना के घर जाकर जो हिमाकत की है, अब वो लोग मोना का रिश्ता कभी नहीं देंगे। लेकिन दादी जान, कसूर इसमें खुर्रम का नहीं है। उसे इस घर में मशवरे से मिलेंगे तो ऐसा ही होगा। क्या मतलब है आपका? बाबा जान से बात कर। मैंने मना किया था ना। क्या हुआ है भाभी? एक बात कान खोलकर सुन लो आलिया, जो तुम्हारी फैमिली ने तमाचा हमारी फैमिली के मुंह पर मारा है ना,
मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि तुम अपनी फैमिली के साथ कोई भी ताल्लुक रखो। सांस भी